लेसन नंबर 9। आज मैं बताऊंगा बूस्ट कॉइल एंड बक कॉइल के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक लेसन नंबर 9 पार्ट 1 है। इसमें मैं थ्योरी बता रहा हूँ, पार्ट 2 में प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यू आर परफेक्ट। ओके, थ्योरी ऑफ बूस्ट एंड बक कॉइल। मैं जो आईसी यूज कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए वो है CM501। हाउ बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल वर्क्स, ये एक स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारे वोल्टेज प्रेजेंट होंगे 1 by 1 एक तरीके से। ऐसे नहीं कि ये वोल्टेज पहले आ गया, ऐसा नहीं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप के हिसाब से जो मैं लिखाऊंगा उसी हिसाब से ये वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे इस आईसी से आउट या इनपुट में कैसे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट होगा, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इन होगा। ठीक है, आउटपुट बक कॉइल। ठीक है, बक कॉइल ऑलवेज यूज्ड इन आउटपुट, बूस्ट कॉइल ऑलवेज यूज्ड इन इनपुट। ओके, ये हमेशा याद रखना है आपको। ओके, तो यहाँ ये बक कॉइल है जो कि लगभग 6.8 माइक्रो हेनरी या 10 माइक्रो हेनरी, 2.2 माइक्रो हेनरी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये माइक्रो क्या है, हेनरी क्या है। हेनरी इसका यूनिट है। ओके, कॉइल का एक यूनिट होता है, जैसे अपने कैपेसिटर में देखा था फैरेड, रेजिस्टेंस में ओम्स, वैसे ही कॉइल्स में माइक्रो, हेनरी। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी फॉर्मेट में आता है माइक्रो में। जैसे कैपेसिटर में तो माइक्रो फैरेड भी था, पिको फैरेड भी था, नैनो फैरेड भी था। ओके, सो यहाँ पर इनपुट जो होगा ये फर्स्ट स्टेप है। ये है सेकंड स्टेप, 3.3 वोल्ट आ गए। ये मैं टिकॉन बोर्ड के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, टिकॉन बोर्ड या तो सोर्स पीसीबी के ऊपर है या टिकॉन बोर्ड अलग से लगा हुआ, दोनों के लिए ये चीज आपको काम आएगी जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को रिपेयर करने बैठेंगे। ओके, तो ये किस तरह से हुआ है, ये आउटपुट, ये एरो लाइन से आप समझ रहे हो ना, ये आईसी के अंदर इनपुट हुआ, ये आईसी से भाग रहा है, आउटपुट है। ओके, अब ये सेकंड पॉइंट हुआ कि पहले 12 वोल्ट प्रोड्यूस होने के बाद ही ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं, मदरबोर्ड से। अच्छा, मदरबोर्ड से। और ये 2 नंबर का जो पॉइंट है 3.3 कैसे बन रहा है, ये आईसी बना रही है। आईसी कैसे बना रही है, अंदर एक स्विच है। ठीक है, स्विच क्या है, एक मॉसफेट है। मॉसफेट अकेला चलेगा नहीं, मॉसफेट को गेट ड्राइव मिलेगी तब वो चलने लगेगा ना। तो अंदर ड्राइव आईसी भी है जिसको 12 वोल्ट से सप्लाई भी कनेक्टेड है। अंदर आईसी, आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। एक आईसी के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, सभी कुछ है। कैपेसिटर नहीं मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं होगा, पीएफ होंगे। ठीक है, जो कि फैब्रिकेटेड होगा एक आईसी के अंदर, इंटीग्रेटेड मतलब उसी आईसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट से सर्किट बनी है। ये स्विच आउटपुट से 3.3 बनेगा। ओके, ये सेकंड स्टेप हुआ। इसके बाद आफ्टर प्रोड्यूसिंग दिस वन 3.3 वोल्ट, one more voltage now has to get produced, मतलब एक और वोल्टेज को अब निकलने का टाइम हो गया है। तो वो क्या है, बूस्ट आउटपुट। अब ये वोल्टेज जो है ना 12 वोल्ट, ये कॉइल के थ्रू अंदर गए। ठीक है, यहाँ क्या है, स्विच। ठीक है, अब ये आउटपुट जो निकलेगा ना, ये डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते कोई सर्किट को। ये आपको एक डायोड देना होता है इधर, एक पीएफ लगाना होता है इधर, जो रिपल्स हैं उसको हटाने का काम करता है। एक पीएफ नहीं, बहुत सारे इसी लाइन में लगे होंगे पीएफ। ठीक है, सर्किट में 1-2 तो इधर ही लगे होंगे पास में, इसके पास। तो ये हो गए 16 वोल्ट। कैसे निकल रहा है, ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट से कॉइल में, ये बूस्ट कॉइल के ऊपर ठीक है, यहाँ पर ये आ गए और स्विच अगर जो चालू है, यहाँ पल्स बन रहे हैं तो आउटपुट बनेंगे जरूर। ठीक है, पल्स क्या होते हैं,
ऑन ऑफ, ऑन स्टेज है ये और ये ऑफ स्टेज है, ठीक है। ऑफ के टाइम मॉसफेट बंद रहेगा, मतलब डायोड की पोजीशन वापस आ जाएगी। इस समय पे डायोड की पोजीशन शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ कर रहा है और आउटपुट जो बन रहा है, इससे जो बूस्ट सप्लाई बनेगी, क्योंकि कॉइल भी लगी हुई है और ये स्विचिंग इस तरह से की गई है कि सप्लाई आउटपुट जो है बूस्ट ही बनेगी, लेकिन यहाँ सभी जो आउटपुट्स होंगे उसको फीडबैक के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर एक फीडबैक पिन भी होगी 3.3 वोल्ट के लिए भी, ओके। तो यहाँ किस तरह से कनेक्टेड होगी ये ग्राउंड है, ये वाला फीडबैक है, ओके। अभी यहाँ भी फीडबैक चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ फीडबैक सर्किट बना देता हूँ। ये रजिस्टर है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हम एक नंबर दे देते हैं इसको R3 R4, ओके। और ये कनेक्टेड जो है ना इधर, और ये यूं होकर फीडबैक। अब ये किस तरह से है, ये रेजिस्टेंस का जो माप होगा उस हिसाब से यहाँ वोल्टेज डिवाइडर का सेंटर पॉइंट जो है उस पे एक वोल्टेज होगा 1.5-2 वोल्ट के आसपास। उसी वोल्टेज से ये 16 वोल्ट बन रहे हैं। मतलब अगर जो इसकी वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो ये वैल्यू भी चेंज होगी, 16 वोल्ट, ओके। समझ में आया? इधर भी ऐसा ही है, ये वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी चेंज होगी। लेकिन कैसा है ये, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। देखो जब तक 3.3 नहीं बनेगी इसका तो सवाल ही नहीं है। फर्स्ट आपको ये स्टेप क्लियर करना है, 3.3 बनाना है, उसके बाद बूस्ट का काम आएगा, ठीक है। और 16 वोल्ट बनेंगे। अभी 16 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है। कॉफ आईसी में जाएंगे, गामा आईसी में जाएंगे। 3.3 कहाँ कहाँ जाएगा, टिकॉन प्रोसेसर में जाएगा, कॉफ आईसी में जाएगा, ठीक है। सोर्स कॉफ, गेट कॉफ में भी जाएगा। लेकिन क्या 16 वोल्ट गेट कॉफ में जाएंगे? नहीं, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेट आंसर है, नहीं, ओके। तो 16 वोल्ट सिर्फ सोर्स कॉफ में जाएंगे। सोर्स कॉफ आईसी की सप्लाई है, 3.3 वोल्ट डिजिटल सप्लाई है सोर्स कॉफ की, और ये है एनालॉग सोर्स कॉफ आईसी की, ओके। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरह से ये बूस्ट कॉइल एंड बक कॉइल काम करती है, बूस्ट कॉइल एंड बक कॉइल, ठीक है। फर्स्ट वोल्टेज इनपुट होगा, ठीक है, 12 वोल्ट, और आउट होगा कॉइल के थ्रू 3.3 वोल्ट। सेकेंड स्टेप, फीडबैक से कंट्रोल्ड है तो 3.3 वोल्ट बन रहा है। थर्ड स्टेप क्या है, ये 12 वोल्ट तो फ्लो पहले से ही हो रहे हैं, पल्स बनना अभी शुरू हो, ठीक है। यहाँ स्विच है, इस स्विच को अंदर ड्राइव आईसी ने सब पल्स देना शुरू कर दिया है, तो ये ऑन ऑफ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये आउटपुट बनेगा। हर एक आईसी में एनेबल पिन होती है, उसी हिसाब से होता है। ये टिकॉन प्रोसेसर से एनेबल वोल्टेज आएगा, EN एनेबल, तब ये स्विच ऑन होगा, ठीक है। ये वाले में एनेबल नहीं होगा, बिकॉज टिकॉन प्रोसेसर को तो सप्लाई चाहिए ना पहले से ही, वो 3.3 वोल्ट पे ही काम करती है। वो ऑन ऑफ पे रखोगे तो कौन ऑन ऑफ करेगा फिर? कोई एक सपोर्टिंग एजेंट तो होना चाहिए ना जो चालू बंद करने के लिए बैठा हो, तो उसको स्टैंड बाय सप्लाई है। टिकॉन प्रोसेसर को हमेशा रहेगी, लेकिन एनेबल वोल्टेज इज फॉर बूस्ट वोल्टेज, ओके। इस पर एनेबल वोल्टेज आएगा तभी ये स्विच के अंदर ड्राइव चालू होगी। ड्राइव क्या है? पल्सेस, ओके। तो ये आउटपुट बनेगा और डायोड से बूस्ट वोल्टेज रेक्टिफाई होके आउटपुट में पीएफ से फिल्टर होकर फीडबैक सर्किट से 16 वोल्ट रेगुलेटेड आउटपुट यहाँ पर हम ऑफ आईसी सभी में जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? सर ये बूस्ट कॉइल से जो आउटपुट जो जा रहा है, तो वो जहाँ आईसी में जा रहा है वो स्विच, तो वहाँ पे 12 वोल्ट ही जाएगा अंदर, नहीं? ये देखिए 12 वोल्ट आईसी में जा रहा है, ओके।
ये भी 12 वोल्ट आईसी में जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर स्विच की करामत है, उसके अंदर जो दिए गए पल्स की करामत है कि उसको ऑन ऑफ कैसे दिया गया है, उसी हिसाब से आउटपुट देगा इधर। लेकिन बूस्ट वोल्टेज हमेशा डायोड के थ्रू ही आउट किया जाता है। हम डायोड नहीं लगाएंगे, डायोड को शॉर्ट कर देंगे तो भी आईसी फायर हो जाएगी, और बिना कॉइल के भी ये काम नहीं करेगा, आईसी फायर हो जाएगी। तो बूस्ट कॉइल और बक कॉइल दोनों की ही ज़रूरत है, इसलिए हम कॉइल्स यूज़ करते हैं।